हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। आज का ये जो टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक रहेगा वेटेज एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, जिसमें हम किसके डिस्कशन करेंगे भाई? तो अलजेब्रा का डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अगर आप बिना वेटेज, बिना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जाने अगर आप चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो सब सचमुच बताऊं मैं, आप क्या कर रहे हैं बताया क्या? आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते का कोई एंड नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको आपके रास्ते को डिफाइन करना, और प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए आपके पास वेटेज पता होना चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता होने चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में से कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। और वो आपको सिर्फ कौन बता के देगा? तो जीनियस माइंड। हम वेटेज तो बताएंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएंगे, प्लस उसके साथ ये भी बता देंगे कि आएगा क्या क्या। प्रेडिक्शंस है, अनप्रेडिक्शंस हमारे कभी गलत होते नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो देखिए, जब हम अलजेब्रा के चैप्टर के इंडेक्स की बात करते हैं तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स भाई? 6 चैप्टर। सबसे अगर मैं कोई स्कोरिंग चैप्टर बोलूं तुम्हें, सबसे स्कोरिंग चैप्टर ये 2 चैप्टर है। ऐसे लिख लो, लिख लो बाजू में। स्टैटिस्टिक्स एकदम सबसे चिंदी चैप्टर है। विश्वास नहीं होता? मेरी विन सीरीज फॉलो करना, विश्वास हो जाएगा। सबसे चिंदी चैप्टर और सबसे हाईली स्कोरिंग, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। ये डिवाइडेड है 2 पार्ट में। एक जिसके अंदर हम पढ़ते हैं मीन, मीडियन, मोड। खाली आपको ना इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन मीन से सॉल्व कर लो, 4 मीडियन से, 4 मोड से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम और पाई डायग्राम। ये तीनों के 2 2 3 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, काम डन। 10 मार्क्स यहीं पर फिक्स हो जाता है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स करने से 15 मार्क्स आपके कहीं ना कहीं फिक्स हो जा रहे हैं। अब बचे ये 4 चैप्टर। ये 4 चैप्टर में लीनियर इक्वेशन आपने बहुत बार पढ़ा है, बराबर। दैट मीन्स जब आपने स्कूल के एग्जाम दिए होंगे तो आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहेगा। आपने, अगर आप कहीं क्लासेस जाते, क्लासेस का एग्जाम दिया रहेगा तो आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है। एपी सबको सिंपल लगता है, यस सिंपल है वो एपी। बचा क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये 2 चैप्टर का प्रैक्टिस कर लो, बराबर। चलिए इनके हाई वेटेज हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम वेटेज की बात करें, देखो स्टैटिस्टिक्स, देखो 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 क्या बोला मैंने, 12 मार्क्स भाई, 12 मार्क्स। अच्छा ये मार्क्स विद ऑप्शन है, मार्क्स विद ऑप्शन है, तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाले हैं। इसके बाद हाई वेटेज देखेंगे अगर, तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप ये चैप्टर्स को डायरेक्टली सॉल्व करने बैठते हो तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी। बट मेरा सोल्यूशन है कि आप क्या करें ना, इस सारे चैप्टर को टॉपिक वाइज डिवाइड करें और फिर हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करें। टॉपिक वाइज डिवाइड अगर नहीं करने आता है तो आप विन सीरीज को फॉलो करो, अलजेब्रा की विन सीरीज, जिसके अंदर हमने पूरे के पूरे अलजेब्रा के चैप्टर्स को किसके हिसाब से डिवाइड किया भाई? तो टॉपिक्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया है, और हर एक टॉपिक का कंसेप्ट पहले समझाया है, उसके बाद हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आपका ये जो काम है ना वो बहुत आसान करके दिया, आपको सिर्फ क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। अगेन हाई वेटेज चैप्टर देख लो। सबसे हाई वेटेज चैप्टर आपका कौन सा है? सबसे पहले आपको कौन से चैप्टर प्रैक्टिस करना है? चैप्टर नंबर 6 करना है। उसके बाद अगर आप चैप्टर नंबर 1 से कंफर्टेबल है, 1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, तो 1 2 3 इतना कर लेंगे। उसके बाद आप आ जाओ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फ्री का मार्क्स मिल रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग भी फ्री, फाइनेंशियल बोल रहा हूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी मार्क्स फ्री का उठाओ। दोनों सस्ते चैप्टर है। बचा फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें जो तुम्हें आता है वो करो, जो नहीं आता है उसे छोड़ दो। जो तुम्हें आता है वो करने का, जो नहीं आता है उसे छोड़ देने का। बट इस बार आपको फाइनेंशियल प्लानिंग से अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलेंगे। नॉर्मली ये चैप्टर अभी तक निग्लेक्ट होते आया है, बट मेरी बातें मान के चलो तो फाइनेंशियल प्लानिंग को स्किप मत करो, क्योंकि इसमें से आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। देख भाई, बाकी सारे चैप्टर से तो क्वेश्चन आ ही रहे। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा जाएगा, इसमें से क्वेश्चन भरपूर आने वाले। तो आप क्या करेंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग को भी अच्छे से करके रखिए। देखो बाकी सारे चैप्टर सिंपल है, आप फाइनेंशियल प्लानिंग पे थोड़ा और फोकस करो। कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे देखो। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, द डिवीजन ऑफ मार्क्स इन क्वेश्चन पेपर, हमें ये नहीं देखना, ये इस पे बाद में, ये तो तुम्हें पता है। मार्क्स विद ऑप्शन मार्क्स, ये आपको, ये सबको पता रहेगा। इसमें सिर्फ आपको 2 चैलेंजिंग क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक। ऐसा मैं नहीं बोल रहा है, ऐसा खुद से बोला गया, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 इन्हें बोला जाता है चैलेंजिंग क्वेश्चन, बट इसके जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपके टेक्स्ट बुक के ही रहेंगे। अब क्वेश्चन देखो कैसा है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, 40 मार्क्स इजी क्वेश्चन, फिर 40 मार्क्स मीडियम क्वेश्चन, और 20 मार्क्स ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। दैट मीन्स अगर तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ते भी हो तभी भी तुम 80 मार्क्स, और 40 मार्क्स का अगर हम 80% निकालते हैं, क्या निकालते हैं देखो,
80% ऑफ 40 अगर मैं निकालता भी हूं तो 80/100 इंटू 40, ये 0.0008 4 32 मार्क्स। ये जो 20 मार्क्स का डिफिकल्ट क्वेश्चन है कौन सा पता है क्या? यही है क्वेश्चन 4 वाला, देखो 8 मार्क्स दिख रहा है, 8 मार्क्स छोड़ दो, बाकी 32 मार्क्स, मतलब 80% मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा भाई, इजीली मिल जाएगा। उसके बाद ये कैसे डिवाइडेड, देखो नॉलेज आपने कितना पढ़ा है उसके ऊपर 20 मार्क्स है, अंडरस्टैंडिंग आपने कितना समझा है 30 मार्क्स है, आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो 40 मार्क्स है, और फिर आप ये तीनों को एक साथ कैसे यूज कर पा रहे हो उसे बोलते हैं स्किल, वो कितने मार्क्स के लिए? 10 मार्क्स के लिए। सोचो क्या कंसेप्चुअल, क्या प्लानिंग लगा के ये लोग पेपर बना रहे भाई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या कहां आ रही है पता है क्या? प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम बताता हूं, वो सिर्फ उनके पास सिर्फ ये है नॉलेज, पता है, ऐसे भर भर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो। नॉलेज से आप सिर्फ कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो भाई? 20% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 20% आपको मार्क्स मिल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग आपने अगर थोड़ी आपने डेवलप की है तो आपको कितना 30, मतलब 50%, मतलब 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बट ये एप्लीकेशन और स्किल कहां से लाओगे? इसके लिए आपको बहुत डिटेल, आपको टॉपिक का रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा, और यही एप्लीकेशन और स्किल को सिखाने के लिए विन सीरीज मैंने चालू की है। बाकी क्वेश्चन तो आपको यूट्यूब पे भरपूर अवेलेबल है, यूट्यूब पे आपको क्वेश्चन, जो क्वेश्चन डालोगे उसका सोल्यूशन मिला है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये एप्लीकेशन और स्किल आपको कहीं नहीं कोई बता रहा है, आपको सिर्फ वो क्या कर रहे हैं पता है क्या? क्वेश्चन दे रहा है, बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर ले रहे हो, उसके बाद आपका काम क्या हो रहा है? आप उसको सॉल्व कर रहे हो। जब आप सॉल्व करने जा रहे हो तो वो क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ले रहे हो, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, फंस जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका ये एप्लीकेशन वाला पार्ट मिसिंग है, और यही एप्लीकेशन वाले पार्ट को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, तो कंप्लीट कवर आउट करवा रहे हैं। अगेन ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए बताया है, इसमें सिर्फ ये वाला क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हो तो आप सिर्फ 8 मार्क्स के ऊपर दाव लगा रहे हो, और अगर आप 8 मार्क्स को छोड़ के फोकस करते हो तो पूरे के पूरे 32 मार्क्स आपके हैं। और इसीलिए मैंने 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स से क्वेश्चंस की वीडियोस भी लाना शुरू किया, जिसके अंदर हम पहले 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स करेंगे, ताकि ये हमारा 32 मार्क्स क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। और जो लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा है कि हाँ सर हमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स आता है, भाई फिर भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपको नई नई सीखने को मिलेंगी, बराबर है क्या? और फिर उसके बाद आप 8 मार्क्स के ऊपर एंट्री करो, इसके लिए भी मैं 4 मार्क्स से क्वेश्चन की वीडियोज लेकर आऊंगा। क्या बोलती पब्लिक, ये सब समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं हम लोग? सिर्फ नॉलेज के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो। 3 इडियट्स का डायलॉग याद है ना? नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हो जा रही है, बट एप्लीकेशन और स्किल डेवलप नहीं हो रहा है, इसको डेवलप करो, क्योंकि 50% ऑफ द पेपर इज डिपेंडेंट ऑन योर नॉलेज, ऑन योर एप्लीकेशन एंड स्किल। तो आई होप आपको ये मैथ्स का टॉपिक समझ में आ रहेगा। अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इस बार के लिए होगा फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सबसे घातक चैप्टर इस बार आपको ना झटके देने वाला है। क्या देगा भाई? ये झटके देगा। देखो सब ये प्रैक्टिस करके जाएंगे, यहां से क्वेश्चंस कम आएंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको फाइनेंशियल प्लानिंग से मिलेंगे, फंस जाओगे, तुरंत फंस जाओगे। और बचा 2 चैप्टर, नल्ले चैप्टर्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये तो कोई भी कर लेगा, जिसने एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए उनको भी आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये अलजेब्रा का सीरीज पसंद आया रहेगा, अलजेब्रा का वीडियो पसंद आया, जिसके अंदर आपकी बहुत सारी क्लैरिटी सॉल्व हुई रहेगी। और अगर आपको ये चाहिए कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ अलजेब्रा का, ज्योमेट्री का और साइंस 1 एंड 2 का अच्छे से डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे चैनल पर जुड़िए जीनियस माइंड्स पर। और यहाँ पर हमने जो सीरीज चालू किया है विन सीरीज, ये सीरीज को आप रेगुलरली फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये विन सीरीज मतलब ये है कि अगर आपने ये सीरीज को कर लिया कंप्लीट तो आपका जो विनिंग है उसे कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है, कुछ थोड़ी चीजें हटके हैं, कुछ इन डेप्थ नॉलेज मिल रही है, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।